Hello everyone, welcome back to Chemistry Corner. Today in this lecture we are going to just discuss about basic concept of atom and molecule. Okay, तो ये हमारा जो लेक्चर है आज का that is basic concept of atom and molecule. ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पे हम बेसिकली एटॉमिस्टी के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिस्टी इसके बारे में पढ़ने वाले और हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे एटॉमिस्टी, ये क्या होता है? एटॉमिस्टी, ठीक है। एटॉमिस्टी बेसिकली सिंपल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको एटॉमिस्टी बोलते हैं। ओके, तो दैट इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको बोला जाता है क्या? एटॉमिस्टी। ओके, एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मेरे पास है यहाँ पे H2O है, इसमें एटॉमिस्टी कितना है? एटॉमिस्टी कितना हो जाएगा इसका? एटॉमिस्टी आपको दिख रहा होगा, इसमें दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो इसका एटॉमिस्टी 3 हो गया टोटल। ओके, अच्छा अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एटॉमिस्टी एक तो हो सकता है टोटल एटॉमिस्टी, ठीक है, तो वो कितना होगा? दैट विल बी 3। ओके, दूसरा क्या है? विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना है आपको दिख रहा होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हम बात करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम, तो एटॉमिस्टी कितना होगा इसका? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एटॉमिस्टी की बात कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है टोटल, कि टोटल कितने एटम्स हैं, ठीक है। एक होता है विद रेस्पेक्ट टू एक पर्टिकुलर एटम, एक पर्टिकुलर एटम के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट के, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा, हाइड्रोजन के बारे में बोला तो 2 एटम है ना, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पूछा तो 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एटॉमिस्टी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे मेरे पास एक एटम होगा, या कोई आयन हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, या चार्ज मॉलिक्यूल हो सकता है, तो उसके अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? समझ में आया? तो देखो, लेट्स सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं एटम, ठीक है। अगर आपको याद होगा, एटम को हम यहाँ पे X रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे एक Z था और ऊपर क्या लिखा था? A। तो ये तीनों क्या चीज है? पहली चीज, X रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ एटम, ठीक है, और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास, और Z रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं, मेरे पास हो सकता है ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन है, क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है, कार्बन का 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। इस तरीके से ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। अब बात आती है किसकी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है।
देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इन ए न्यूट्रल एटम। मेरे पास एटम कैसा है, न्यूट्रल एटम अगर है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए अगर मेरे पास एक ऐसा सिंबल है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। तो यहां से पहली चीज तो ए मेरे पास कितना हो गया, 16 हो गया। जेड एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अगर न्यूट्रल एटम की बात आएगी, अगर न्यूट्रल एटम की बात आएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और ये बराबर होंगे किसके, एटॉमिक नंबर के। डन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बराबर होगा कितना, जितना एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि 8 ही उसका एटॉमिक नंबर है। डन। अगर यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो ये कितना होगा, दैट इज जस्ट सिंपल। आप क्या करोगे ना, ए में से जेड को माइनस कर देना है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से आप एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक मेरे पास क्या है कि चार्ज एटम है, एक जिसको मैं आयन बोलता हूं, दैट मे बी कैटायन और एनायन। डन। तो इसके अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? सिंपल। ओके, देखिए सपोज करिए मेरे पास, मैं यहाँ पे मैं वही ले रहा हूं कि मेरे पास है एक्स इज द सिंबल ऑफ एटम। इस पे चार्ज है कितना, n माइनस या प्लस माइनस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। स्मॉल एक्स ले लेते हैं, एक्स प्लस माइनस। डन। क्योंकि एन से मैंने न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करके रखा है, तो इसका एटॉमिक मास कितना, ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। एक चीज मैं बता देता हूं, चार्ज आने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन। तो कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो दैट इज ऑलवेज विल बी इक्वल टू जेड। ओके, चार्ज हो या ना हो डज नॉट मैटर। डन। सिमिलरली आपके पास अगर न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की, दैट इज ऑलवेज आल्सो ए माइनस जेड, ठीक है। ये भी कितना होगा, ए माइनस जेड ही रहेगा, लेकिन चेंज कौन होने वाला है, इलेक्ट्रॉन चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इस केस में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे कितने होंगे, जेड प्लस जेड माइनस चार्ज, ठीक है। आप अगर जेड में से चार्ज को माइनस कर दो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। डन। एक्स पे चार्ज है मेरे पास, एक्स माइनस इसका एटॉमिक नंबर जेड है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जेड माइनस और माइनस प्लस कितना, एक्स का वैल्यू, ठीक है। और ऐसी मेरे पास अगर कोई एटम है, एलिमेंट है,
जिसका एटॉमिक नंबर Z है और चार्ज है X प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Z में से माइनस चार्ज, चार्ज कितना है पॉजिटिव, तो Z माइनस X हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे O2 माइनस की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, O2 माइनस पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और प्लस क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो प्लस होगा ना, एक्स का वैल्यू कितना है 2, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। ऐसी अगर Na प्लस की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो माइनस होगा, माइनस कितना चार्ज है 1, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक आयन के अंदर, चार्ज्ड एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मेरे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली देखिए मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे NH3 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ NH3, ठीक है। अब मुझे एक चीज ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर रहेगा, ठीक है। तो अगर एक एक नाइट्रोजन एटम के पास कितने प्रोटॉन है, 7 होते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 3 से, है ना, 3 हाइड्रोजन के पास 3 टाइम्स होगा, एक हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन होता है 1, तो 3 के पास कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही n कितना होगा A माइनस Z, ठीक है। तो ये n के लिए कितना है, क्योंकि नाइट्रोजन का मास होता है 14, एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 14 माइनस 7 कितना हो गया 7 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें, हाइड्रोजन का सिंबल आप जानते हैं 1 1 होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 0 होते हैं, तो 3 इंटू में 0 कितना हो गया 0 हो गया, डन। अब ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आपके पास उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर है, ओके। तो कितना है Z है। अब यहां पे देखिए मेरे पास कितना है, कितना एटम नंबर 7 है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गए, नाइट्रोजन के पास 7 हो गए। अब क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3। अब मुझे क्या करना है, इस टोटल पे निकालना है, मॉलिक्यूल का निकालना है ना, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 10 मेरे पास क्या है प्रोटॉन है, ठीक है, और 7 मेरे पास क्या है न्यूट्रॉन है, और 10 ही मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए NH3 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स के अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड अप कर देना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी ऐड अप कर देना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऐड अप कर देना है, ओके। तो दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास है कि एक मेरे पास चार्ज मॉलिक्यूल है, क्या है चार्ज मॉलिक्यूल, उस चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हो सकता है आपका जैसे NH4 प्लस अमोनियम आयन जिसको बोला जाता है अमोनियम आयन, ठीक है, ओके। ऐसी कोई और भी हम ले सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे सिंपली
SO4 2 माइनस होता है, ठीक है, इसको सल्फेट आयन बोला जाता है, सल्फेट आयन। ओके, तो इन आयंस में अगर आपको एक आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ पे पहली चीज तो वही ध्यान रखना है कि प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है चार्ज से। फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसकी, NH4+। अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 1N है और 4 हाइड्रोजन है, पहली चीज। और नाइट्रोजन का सिंबल होता है क्या, 7 और 14। हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1 और 1। डन। तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन Z के बराबर होंगे। एक नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7, ठीक है। एक हाइड्रोजन के पास एक है, हाइड्रोजन कितने, 4, तो कितने हो गए, 4। नेक्स्ट सिमिलरली अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कितना, N न्यूट्रॉन, कितना, A-Z। अब अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो कितना है, -14 -7, एक ही नाइट्रोजन एटम है तो 7 न्यूट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन के तो आपको मालूम है कि 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 4 एटम के पास भी 0 ही होंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स Z माइनस चार्ज, ठीक है। अब मैं टोटल पहले हम एक एक एटम्स पे निकाल लेते हैं, जो टोटल आएगा उसमें से हम माइनस कर लेंगे। डन। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज है ना ये नाइट्रोजन पे है, किस पे है, नाइट्रोजन पे है। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, बट 7 में से क्योंकि चार्ज है एक, तो कितना हो जाएगा, 6। अब हाइड्रोजन के पास तो कोई चार्ज है नहीं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डन। तो अब मुझे क्या कर देना है, इनको ऐड अप कर देना है। तो मेरे पास इसके अंदर प्रोटॉन है कितना, 11, न्यूट्रॉन है कितना, 7, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। डन। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा आपको कि यहाँ पे माइनस करना है या प्लस करना है। देखिए पहली बात, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है Z में प्लस कर देना है, क्या, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना नंबर, है ना। और अगर उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें से माइनस करना है, क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नंबर माइनस कर देना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा कि यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। ओके, तो इस तरीके से हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिसिटी, टोटल एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे, विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एटम कैसे निकालेंगे। ओके, किसी एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम और चार्ज एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज इन ए वेरी सिंपल वे, आप बहुत आसानी से आई थिंक समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।